ठाकुर जी का स्वभाव क्या है, ठाकुर जी के गुण क्या है? तो भगवान के तीन ही गुण हैं, तीन रूप हैं, तीन कार्य हैं और तीन गुण हैं। ठाकुर जी क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, अपने भक्तों के तीनों तापों से समन कर देते हैं भक्तों का। ताप किसको कहते हैं? आप लोगों को पता है ताप किसको कहते हैं? हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, जो भी दुख आते हैं, वह सब ताप कहलाते हैं। तीन प्रकार के ताप होते हैं, आदि दैहिक ताप, आदि भौतिक ताप और दैहिक ताप, भौतिक ताप और दैविक ताप। तीन ताप होते हैं। दैहिक ताप उसे कहते हैं जो हमें शरीर से मिले, जैसे बुखार हो गया, पेट दर्द हो गया, तो ये दैहिक ताप है। दैविक ताप किसे कहते हैं? जो देवी शक्तियों के, देवियों से मिलते हैं, हमें जो देवों से ताप मिलते हैं ना, जैसे वर्षा हो गई, किसानों को वर्षा से बहुत ताप मिलता है ऐसे। तो जो भी देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं वह दैविक ताप होते हैं। और भौतिक ताप, भौतिक ताप कैसे कहते हैं? पति से लड़ाई हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा, तो ये सब भौतिक ताप है जो हमें समाज से मिलते हैं, जो हमें परिवार से मिलते हैं। ये सब भौतिक ताप है। इन तीनों प्रकार के तापों से जो भगवान इन तीनों प्रकार के तापों का जड़ से उन्मूलन कर देते हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। मंगलाचरण किया है, इसके बाद सुखदेव जी का स्मरण किया है और कथा प्रारंभ की है। एक बार नैमिषारण्य में सौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से सभी ने मिलकर एक प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है? कि आप बताइए हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो, भगवान की शाश्वत प्राप्ति कैसे हो? प्रश्न किया है। अब सूत जी यहां उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतं शास्त्रों कलौ कीरेण भाषितं कलौ कीरेण भाषितं। सूत जी कह रहे हैं कि हम सब काल रूपी व्याल के मुख में ग्रास बनकर बैठे हैं। ये जो काल है ना, ये एक सर्प है और ये अपना मुंह खोला हुआ है। हम सब काल रूपी व्याल के मुख में ग्रास बनकर बैठे हैं। ये काल रूपी व्याल कब अपना मुख बंद कर ले, कोई ठिकाना नहीं है। हम सब काल रूपी व्याल के ग्रास हैं। हमारी मृत्यु का कोई निश्चित है? बताओ, किसी के पास सर्टिफिकेट है क्या हम इससे पहले नहीं जा सकते? है किसी के पास? नहीं है। क्योंकि भैया मैंने अभी कहा ना कि हम काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हैं, कब बंद हो जाए पता नहीं है। तो अब इस मृत्यु के भय से बचने का उपाय क्या है? मृत्यु तो निश्चित है, पर अब हम अपनी मृत्यु को कैसे संवारें? और एक बात कहूं, किसी ने कहा कि रामचरितमानस में और श्रीमद् भागवत में क्या अंतर है, कम शब्दों में समझाइए। तो रामचरितमानस वो है जो जीवन जीने की कला सिखाती है, पर श्रीमद् भागवत वो है जो मरने की कला सिखाती है। हमें कैसे मरना चाहिए, हमें कैसे मरना चाहिए।
अब आप कहेंगे पहले ही दिन ऐसी बात कर रहे हैं, बताओ। देखो भैया, मृत्यु परम सत्य है। और एक बात कहूं, अभी मैंने सत्य कहा ना, आपको यदि सत्य देखना हो, सत्य समझना हो, कहते किसको है सत्य, तो सबसे बड़ा सत्य यदि देखना है तो जाकर शमशान में खड़े हो जाओ। जीवन का परम सत्य समझ में आ जाएगा कि यही परम सत्य है और कुछ नहीं है। सूत जी कह रहे हैं कि इससे बचने का उपाय केवल एक ही है। क्या? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। ये जो श्रीमद् भागवत की शरण में हम लोग बैठे हैं ना, ये ऐसा शास्त्र है जो हमें भगवान से मिला सकता है। देखो, मरने से बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज तक कोई नहीं बच पाया। हम मरने से डरे ना, मृत्यु का भय ना रखें, क्योंकि मृत्यु का भय पाप और पुण्य दोनों कराता है। कैसे? जैसे हम लोगों को मृत्यु का भय है, हमें पता चल जाए किसी को कि आज से 4 दिन बाद हमारी मृत्यु होने वाली है, तो जो अच्छे लोग, सज्जन लोग होंगे, वो सोचेंगे भैया अब सब गलत काम छोड़ो और आकर भगवान का भजन करो, केवल 4 ही दिन बचे, माला लेकर बैठ जाएंगे। अरे अब किससे क्या लड़ना है, किससे क्या बोलना है, सब छोड़ो, भगवान का भजन करते हैं केवल। तो मृत्यु का भय पुण्य भी करा रहा है और मृत्यु का भय पाप भी कराता है। जैसे कोई दुर्जन व्यक्ति हो, कोई पापी व्यक्ति हो, उनको पता चल जाएगा आज से 4थे दिन हमारी मृत्यु होगी, तो उनको जैसे पता चल जाए तो वो सोचते हैं कि देखो अब तो 4 दिन ही बचे हैं, अब तो खूब पी लो, अब तो खूब मजे उड़ा लो, क्योंकि अब तो 4 ही दिन बचे हैं केवल। तो मृत्यु का भय हमसे पाप भी कराता है और पुण्य भी कराता है, और पाप और पुण्य दोनों में फंसेंगे तो हमारा पुनर्जन्म हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ग जाएंगे तो भी हमें मृत्यु लोक में ही आना है, नरक जाएंगे तो भी मृत्यु लोक में ही आना है। तो इस मृत्यु के भय से बचने का साधन केवल और केवल श्रीमद् भागवत है। देखो, हम लोग कहते भले ही हैं कि हमें मरने से डर नहीं लगता, लेकिन डर सबको लगता है। एक कथा सुनाता हूं मैं, छोटी सी है। एक बुढ़िया अम्मा थी, कहीं खेत में से लौट रही थी, तो खेत में से कुछ सामान लेकर गठरी बनाकर आ रही थी, तो बोरी में इतना ज्यादा वजन हो गया कि सिर पे रखते ही बोलने लगी कि इतना ज्यादा वजन है, ऐसा लग रहा है कि कोई उठा ले आकर, ऐसा लग रहा है अब तो भगवान उठा ले। तो बोल दिया हो गया। संयोग से उसी समय ऊपर से यमराज निकल रहे थे, कहने लगे अरे मैया, आपने हमें याद किया। तो मैया भी बहुत चालाक थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो महाराष्ट्र की थी, कि वो मध्य प्रदेश की थी, कहीं की नहीं, वृंदावन की थी। क्योंकि आप कहोगे कि आज पहला दिन हुआ नहीं और हमारे राज्य की बुराई करने लगे। नहीं, तो जैसे ही यमराज आए तो कहने लगी मैया कि देखो, मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे उठा लो, मैं तो ये कह रही थी इस बोरी को कोई उठा लो आकर, इस बोरी को उठा लो, मुझे उठाने का थोड़ी कहा था मैंने। मृत्यु का भय सबको है, सब इस मृत्यु के भय से भयभीत हैं। इसके बाद शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि 7 दिन की कथा सुनने का क्रम कहां से प्रारंभ हुआ, ये साप्ताहिक कथा कहां से प्रारंभ हुई। तब सूत जी बता रहे हैं कि साप्ताहिक क्रम पहली बार सनकादिक ऋषि ने सुनाया और नारद जी ने सुना। तो शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि हमने सुना है कि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं है,
और सनकादिक भी नहीं ठहरते हैं, तो फिर ये 7 दिन तक एक जगह बैठकर कथा कैसे सुन ली और कैसे सुना दी इन्होंने? तो फिर पूरा वृतांत सुनाया है। क्या कह रहे हैं कि एक बार बद्रीनाथ की भूमि पर सनकादिक विचरण कर रहे थे, तभी देखा कि नारद जी बड़े चिंतातुर होते हुए आ रहे हैं, दौड़ते हुए। नारद जी बड़े चिंता में हैं। पूछने लगे, अरे महात्मन, आप किस बात की चिंता में हैं? किस बात की चिंता है आपको? आपका मुख तो ऐसे लटका हुआ है जैसे मान लो किसी लोभी का धन किसी ने चुरा लिया, जैसे उसका मुंह लटक जाता है ना, ऐसे आप चिंता में हैं। क्यों? किस बात की चिंता है? और एक बात कहूं, 2 शब्द हैं, चिंता और चिता। इसमें केवल बिंदी का अर्थ है, बिंदी का अंतर है इसमें केवल। लेकिन ये जो चिंता है ना, ये जीवित व्यक्ति को जलाती है और चिता मरे हुए व्यक्ति को जलाती है। दोनों जलाने का काम करती हैं। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी टेंशन क्यों कहते हैं? कहते हैं ना, अरे बड़े टेंशन में है, बड़ी टेंशन है, टेंशन क्यों कहते हैं? तो किसी ने कहा कि देखो, एक सूर्य में कितना ताप होता है। अभी तो गर्मी पड़ रही है, आप लोग देखो, एक सूर्य कितनी गर्मी करता है, कितना ताप होता है एक सूर्य में। तो बोले, ऐसे सूर्य जिसके दिमाग में ऐसे 10 सूर्य बैठ जाए ना आकर, जैसा उसको ताप होता है उसको टेंशन कहते हैं। 10 सूर्य जिसके दिमाग में आ जाए। तो चिता मुर्दे व्यक्ति को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित को जलाती है। और एक बात कहूं, चिता तो एक ही बार जलाती है, एक बार जलाती है ना, लेकिन चिंता यह व्यक्ति को प्रतिपल जलाती है, हर समय जलाती है। और चिंता वही स्त्रियां करती हैं जिनको अपने पति पे विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता। तो हम लोग आप लोग किस बात की चिंता करें? क्योंकि भैया हमारे तो पति केवल ठाकुर जी हैं, हमारे तो पति भगवान हैं। भगवान पे भरोसा करो, कोई बात की चिंता नहीं करना। सनकादिक पूछ रहे हैं, अरे नारद जी आप किस बात की चिंता में? तो नारद जी पूरा वृतांत बता रहे हैं कि मैं पृथ्वी पर गया घूमने, अनेक क्षेत्रों में घूमा, सब तीर्थों में गया, पर क्या देखा कि जैसा मैंने सुना था ना, उससे सब कुछ उल्टा है पृथ्वी पर। जैसा सुना था सब उल्टा है। तो सब जगह से परेशान होकर मैं श्रीधाम वृंदावन गया। इसी भूमि में आए नारद जी, श्रीधाम वृंदावन गया। और आकर क्या देखते हैं, उन्होंने सोचा वृंदावन में तो आनंद होगा ही, क्योंकि वृंदावन तो सर्वकाल सुखावया है, यहाँ हर समय सुख रहता है, हर समय आनंद रहता है। पर वृंदावन में आके एक आश्चर्य देखा। एक युवती बैठी है, उसकी गोद में 2 बालक लेटे हैं, 2 वृद्ध लेटे हैं। वह युवती कौन है और वह वृद्ध उसकी गोदी में क्या कर रहे हैं? तो सोचा कि जाकर पूछूं। फिर उनको लगा कि स्त्रियों के समुदाय में ऐसे महान महात्माओं को जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं गए, लौटने लगे वहां से। तो वह स्त्री ने नारद जी को आवाज दी है। क्या कह रही है स्त्री? भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम्। अरे साधु, भो साधु क्षणं तिष्ठ, कुछ क्षण के लिए तनिक रुक जाइए। और आप महात्मा हैं,
आप सभी की चिंता दूर करते हैं, मेरी भी चिंता दूर कीजिए। तो नारद जी ने पूछा, आप हैं कौन और ये वृद्ध कौन है आपकी गोद में? तो उस स्त्री ने, उस युवती ने कहा कि मैं और कोई नहीं, मैं भक्ति महारानी हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी को और आश्चर्य हो गया कि मां तो युवती है और पुत्र वृद्ध लेटे हुए हैं, मूर्छित हैं, ऐसा क्यों? तब भक्ति महारानी ने कहा कि देखो, मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ है। उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता कुचित कुचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। क्या कह रही है भक्ति महारानी? द्रविड़ में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में पली बड़ी, और कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मुझे सम्मान मिला, पर जैसे ही गुजरात पहुंची मुझे एकदम जर्जरता आ गई। और ये दोनों जो मेरे है ना, ये बालक हैं, इनका क्या नाम है? तो भक्ति महारानी के पुत्रों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। ये वृद्ध क्यों पड़े हैं? तो बोले, जैसे ही मैं वृंदावन आई मैं तो एकदम युवती हो गई, लेकिन ये दोनों एकदम वृद्ध हो गए, मूर्छित हो गए। आप कुछ प्रयत्न कीजिए, इनको उठाइए। और एक बात कहूं, हम सब लोगों में भी भक्ति तो खूब है, लेकिन ज्ञान नहीं है। समझना आप बात को। हम लोग भक्ति तो खूब करते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है हमें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन बरणौ रघुवर विमल जस जोदायक बुद्धिहीन तनु जान के सिमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश। ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जिसको मैं खड़ा करके पूछूं कि हनुमान चालीसा का अर्थ बताओ आप? कितने लोग होंगे ऐसे? हमें भक्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? बस चढ़ाते हैं, पता नहीं क्यों चढ़ाते हैं। पता है? एक छोटी सी कथा है, क्यों चढ़ाते हैं दूध, मैं अभी समझाता हूं आपको। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ये कहां हम फंस गए? देखो, एक महात्मा जी थे, तपस्या करने गए। इतनी तपस्या करी, इंद्र आ गए, कहा कि मांगो, आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, चले जाओ। इंद्र वापस चले गए। इंद्र को चिंता हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे स्वर्ग पर आक्रमण कर लें ये। ब्रह्मा जी को भेजा, जाओ आप पूछो क्या चाहिए। ब्रह्मा जी आए, महात्मा जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, चले गए ब्रह्मा जी वापस। अब सभी देवताओं को बड़ी चिंता हो गई कि ये महात्मा तपस्या क्यों कर रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं। सभी मिलकर महादेव के पास पहुंचे, जाकर कहा कि देखो प्रभु, आप इनकी तपस्या बंद करो, कैसे भी करके इनकी तपस्या को भंग कर दो। शंकर जी ने पूछा कि अरे बंद क्यों करना है, अच्छी खासी तपस्या करने दो। तो देवताओं ने कहा कि प्रभु, ऐसा ना हो कि आगे चलकर ये हमारे स्वर्ग पर अधिकार जमा लें, इसलिए आप चलो। तो देवताओं की बात मानकर भगवान शंकर पहुंचे, तो वहां जाकर देखा कि वे महात्मा तो कहीं गए थे, अपने नित्य कर्म करने के लिए कहीं गए होंगे। वहां उनकी कुटिया थी, महादेव ने उनकी कुटिया वहां से अंतर ध्यान कर दी। कुछ लोग कहते हैं कि जला दी। अब जैसे ही वह महात्मा वापस आए, आकर देखा मेरी कुटिया कहाँ है। बड़े ध्यान से सुनना, आकर देखा कि कुटिया कहाँ है, तो कोई नहीं दिखा। तो श्राप दे डाला कि जिसने भी मेरी ये कुटिया यहां से अंतर ध्यान की है ना, मैं उनको श्राप देता हूं कि उनके प्रत्येक अंग में, पूरे शरीर में जलन होने लगे, आग जैसे जलने लगे, इतनी जलन हो।
अब तो महादेव भगवान शंकर के पूरे शरीर में जलन होने लगी, जल रहे हैं महादेव। अब क्या किया जाए, सभी देवता परेशान हो गए। तब भगवान नारायण ने कामधेनु गैया मैया को आदेश दिया कि जाओ, जाकर अपने दुग्ध से इनका अभिषेक करना। कामधेनु गाय आई और आकर अपने दुग्ध से शंकर जी का अभिषेक करने लगी। और जैसे जैसे उनके अंग पर कामधेनु गाय का दूध लगता गया ना, वैसे वैसे उनकी जलन शांत होती गई। तब भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। तुमको किसने भेजा है? तो उन्होंने बताया कि नारायण ने भेजा है। तो भगवान शंकर तो और प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि देखो, आज के बाद जो भी मुझ पर दूध चढ़ाएगा मैं उसे अत्यंत प्रसन्न होऊंगा। जो भी मुझ पर दूध चढ़ाएगा उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगा। इसलिए चढ़ाते हैं शंकर जी को दूध। हम लोगों में भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है। और दूसरा पुत्र है वैराग्य। वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग्य कहते किसे हैं? घर परिवार छोड़ देना वैराग्य नहीं कहलाता। वैराग्य किसे कहते हैं? घर परिवार में रहते हुए भी घर परिवार वाले लोगों से आसक्ति ना रहे, उसे वैराग्य कहते हैं। सामने 56 भोग रखें पर हमारा मन न ललचाए उनको देख के, उसको वैराग्य कहते हैं। उसको नहीं कहते वैराग्य कि हम कहने लगे कि देखो हम हलवा तो खाते ही नहीं है। अब तुम खाते क्या नहीं हो, तुम्हें मिलता नहीं है तो नहीं खाते हो, तो ये कोई वैराग्य हुआ? नहीं। वैराग्य उसे कहते हैं जो 56 भोग सामने रखें पर हमारा मन ही ना हो, उसको वैराग्य कहते हैं। कुछ लोग अपने नाम में ब्रह्मचारी लगा लेते हैं। हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमने विवाह नहीं किया। अरे तुमने विवाह किया क्या नहीं? 40 साल तक खूब प्रयास किया, नहीं हुआ तो लिखने लगे ब्रह्मचारी। खूब जगह बायोडाटा अपना भिजवाया, ये नाम है, ये काम करते हैं, इतनी हाइट है, पूरा बायोडाटा भिजवाया। रंग थोड़ा सा भी सांवला है लेकिन क्रीम लगा लगा के हो जाएंगे गोरे। बायोडाटा तो खूब भिजवाया पर अब 40 वर्ष तक हुई ही नहीं शादी, तो क्या करें? ब्रह्मचारी बन जाएं। तो क्या इसको ब्रह्मचारी कहेंगे? ब्रह्मचारी तो उसे कहते हैं कि जो अनेक सुंदरियां आ जाएं पर किसी के प्रति मन आसक्त ना हो, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। तो भक्ति महारानी के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। दोनों मूर्छित पड़े, वृद्ध हो गए। नारद जी ने खूब प्रयास किया और भक्ति महारानी उनकी स्तुति कर रही हैं। क्या कह रही हैं नारद जी से? स्तुति कर रही हैं, सुखदेव जी के शब्दों में सुनते हैं। जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते। 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 वचन रचन में कम केवलं चाकलेया। वचन रचन में कम केवलं चाकलेया। ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयम्। ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयम्। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते। जयति जगति मायां, जयति जगति मायां, जयति जगति मायां। ये भागवत के अद्भुत श्लोक हैं। समझ में भले ही ना आए पर हमारे जैसे ही कानों से अंदर प्रवेश करते हैं
तो समझ लीजिए, मैंने आप प्रारंभ में ही कहा था कि श्रीमद् भागवत का प्रत्येक अक्षर श्री ठाकुर जी हैं। तो इन श्लोकों के माध्यम से प्रत्येक ठाकुर जी ही आपके कानों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। स्तुति की है भक्ति महारानी ने। नारद जी ने खूब उद्यम कर लिए, वेद वेदांत का पाठ कर लिया, पर उनकी मूर्छा ही ना टूटे। तब आकाशवाणी हुई कि आप कोई सत्कर्म करो, और वह सत्कर्म आपको कोई संत बतलाएंगे। नारद जी ने सोचा अभी तक हम कर रहे थे वो क्या सत्कर्म नहीं था? अरे कौन से संत बतलाएंगे? या तो संत का नाम बता देते कि अमुक संत बतलाएंगे, या सत्कर्म का नाम बता देते। अब नारद जी सबके पास जा रहे हैं, पता कर रहे हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं, कौन सा सत्कर्म है जिसकी आकाशवाणी हुई है। अब लोग सोच रहे हैं कि ये इतने बड़े खुद महात्मा हैं और ये हमसे पूछ रहे हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं। ये तो ऐसे ही हुआ कि कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत सारी डिग्रियां हैं, और आकर आपसे पूछे कि भैया सर्दी जुकाम की दवाई बताओ, तो आप कहोगे कि भैया तुम तो खुद ही इतने बड़े डॉक्टर हो, हम क्या बताएं। नारद जी के सामने सब चुप हैं, कुछ नहीं बता रहा है कोई। तब नारद जी चिंतातुर होते होते घूमते हुए यहां बद्रीनाथ पहुंचे और यहां सनकादिक मिले। सनकादिक ने कहा वह सत्कर्म और कोई नहीं, ये श्रीमद् भागवती हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो उन्हें। अब कथा कौन सुनाए? तो सनकादिक ही कथा सुनाने लगे। वो कथा कहां हुई? आनंद नाम के बने में, आनंद तट। यहां लिखा है कथा कहां हुई है? पहली तट आनंद नाम तट। आनंद नाम का तट कहां है? कुछ लोग कहते हैं हरिद्वार में है, पर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वह आनंद तट ऋषिकेश में है। क्योंकि जैसा यहां वर्णन किया है ना कि वहां कोमल कोमल बालू है, बड़े बड़े वृक्ष हैं, ऐसा वातावरण ऋषिकेश का ही है। तो वहीं कथा हुई, बड़ी अद्भुत कथा। सभी ऋषि मुनि पधारने लगे, जिस जिसको सूचना मिल रही है कि भैया सनकादिक कथा कह रहे हैं। और नारद जी श्रोता बनकर बैठे, कथा हो रही है, सब दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। इससे यह हमें सीख लेना चाहिए कि जहां कहीं भी कथा हो ना, तो हमें यह विचार नहीं करना चाहिए कि हमें बुलाया नहीं या हमसे कहा ही नहीं। अरे देखो कथा किसकी होती है? क्या कथा गुप्ता जी की है या और आप सब बैठे हैं आपकी कथा है? या कोई कहे कि नहीं रामांश जी की कथा है, तो नहीं हमारी भी कथा नहीं। कथा किसकी है? कथा तो भगवान की है। कथा भगवान की होती है, न यजमान की होती है, न कथा वक्ता की होती है। कथा में बिना बुलाए जाना चाहिए। जिस जिसको सूचना मिली सब दौड़कर पहुंच गए, बड़ा सुंदर महात्मा सुनाने लगे सनकादिक। क्या कह रहे हैं? जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत का श्रद्धापूर्वक श्रवण कर लिया ना, उसका जीवन सफल हो जाता है। फिर उसको कभी किसी माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता।